बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम समाअत फरमाएंगे नमाज वितर के हवाले से। नमाज वितर की नियत इस तरह करेंगे। नियत की मैंने 3 रकात नमाज वितर वाजिब वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को बांध लेना है। यहाँ पर सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से तअव्वुज़ कहते हैं। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद अब कोई सी भी सूरत मिला ले, जैसे मिसाल के तौर पे सूरह नसर पढ़ लें। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। अब ये सूरह नसर पढ़ लेने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर जो है, सूरह नसर ज़रूरी नहीं, सूरह फातिहा के बाद कोई सी भी सूरत पढ़ लेने, यानी एक बड़ी आयत पढ़ लें जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो, या 3 छोटी आयतों को पढ़ लें, या एक सूरत को पढ़ लें। जैसा मैंने सूरह नसर पढ़ी, अब सूरह नसर पढ़ ली। अब ये सूरत पढ़ लेने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएंगे, 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़े हो जाएंगे, रब्बना वलकल हम्द। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे, 3 मरतबा पढ़ेंगे सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएंगे। यहाँ पर अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली पढ़ लें तो मुस्तहब है। फिर ये एक अमल जलसे में बैठने के बाद, अब जलसे में इसका ख्याल करना कि 1 मरतबा सुब्हान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना वाजिब है। अब जो है, अब अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएंगे, दूसरे सजदे में भी सुब्हान रब्बियल आला ये 3 मरतबा पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। अब तस्मिया पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे, इसके बाद सूरत मिला लीजिए। सूरत मिला लेने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएंगे, 3 मरतबा रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम। अब 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़ लेने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़े होंगे, रब्बना वलकल हम्द पढ़ेंगे और अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर भी इस चीज़ का ख्याल करना है, जब हम रुकू से उठेंगे तो इसको कहते हैं अपना, जब रुकू से जब हम उठेंगे तो यहाँ पर इस बात का ख्याल करना है, रुकू से जब उठेंगे तो इस बात का ख्याल करना है, ये तादील अरकान ये कौमा कहलाता है। तो कौमा हो, जलसा हो, इसी तरह जो है अपना सजदा हो, इस तादील अरकान जो है फ़ुक़हा ने बयान फरमाया ये वाजिब है। तो अब जब हम रुकू से उठेंगे तो इसे कौमा कहते हैं। कौमा में 1 मरतबा सुब्हान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना वाजिब है। अब यहाँ पर 1 मरतबा सुब्हान अल्लाह कहने की मिकदार ठहर लेने के बाद हम रुकू सजदे में जाएंगे। सजदे में 3 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हान रब्बियल आला और अल्लाहु अकबर कहकर हम जलसे में बैठ जाएंगे। अब यहाँ पर वही अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली पढ़ लें तो मुस्तहब है, नहीं पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएंगे, 3 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़ लेने के बाद हम जो है तशाहुद में बैठ जाएंगे। अत्तहियात पढ़ेंगे। मैं पूरी अत्तहियात आपके सामने बयान कर देता हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। जब हम अत्तहियात पूरी पढ़ लेंगे अब्दुहु व रसूलुहू तक, फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हम खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेने के बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाएंगे। सूरत मिला लेने के बाद हम अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथों को बुलंद करेंगे और हाथों को जो है अपना बांध लेंगे।
अब मान लेने के बाद अब यहाँ दुआएं कुनूत पढ़ेंगे। अच्छा, बाज़ लोगों को दुआएं कुनूत याद नहीं होती, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नसअ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ़्फ़ारि मुल्हिक़। ये दुआएं कुनूत कहलाती है। अब मिसाल के तौर पे किसी को ये दुआएं कुनूत याद ना हो, मुश्किल लगे, उसे हिफ्ज़ नहीं, याद नहीं की, तो अब इस मकाम पर यानी जहाँ दुआएं कुनूत पढ़नी है, यहाँ पर जो है तकबीर वित्र जो है कुनूत कह लेने के बाद यहाँ पर बंदा कुरान मजीद की जो दुआ है, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार, ये पढ़ ले, या कुरान पाक में जो भी दुआया कलिमात हैं उनको पढ़ लें। यहाँ पर अगर बिलफर्ज कुछ भी याद नहीं या हदीस पाक में कोई दुआ है उसे भी पढ़ सकते हैं। इसे दुआए मासूरा कहते हैं। दुआए मासूरा उसी दुआ को कहते हैं जो कुरान मजीद में आई या हदीस मुबारका में आई। अब कुछ भी याद ना हो तो यहाँ ये भी कह सकते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, 3 मरतबा ये पढ़ लें। पढ़ लेने के बाद अच्छा, लेकिन यहाँ ये तवज्जो ज़रूर दिलाऊंगा, अगर आपको दुआएं कुनूत याद नहीं है तो हम बहुत सारी चीज़ें याद कर लेते हैं। जहन ऐसी चीज़ है, इसमें जो चीज़ डालेंगे वो चीज़ महफूज हो जाती है। तो हम बहुत सारी जब चीज़ें याद कर लेते हैं तो हमें चाहिए कि नमाज में जो चीज़ें पढ़ी जाती है कम अज़ कम उसको तो हम याद करें। तो दुआएं कुनूत याद कीजिए, याद नहीं जब तक तो जो हमने तरीका बताया इस पर अमल कर लीजिए। अब ये दुआएं कुनूत पढ़ लेने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएंगे, रुकू की 3 बार तस्बीह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़े होंगे, कौमा में रब्बना वलकल हम्द पढ़ लेने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए पहले सजदे में जाएंगे, सजदे की तस्बीह 3 बार पढ़ेंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएंगे जलसे में। यहाँ अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली पढ़ लेना मुस्तहब है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं। दूसरे सजदे में अल्लाहु अकबर कहते हुए जाएंगे, 3 बार सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सजदे की तस्बीह पढ़ लेने के बाद हम तशहुद में बैठ जाएंगे, अतहियात पूरी पढ़ेंगे जो हमने दूसरी रकात में पढ़ी थी, उसके बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, उसके बाद रब्बि जअलनी ये पढ़ लेने के बाद हम सीधी तरफ सलाम फेरेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर इसी तरह बाएं जानिब सलाम फेरेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये मुख्तसर हमने आपके सामने नमाज वितर का तरीका बयान किया। कोई गलती कोताही हुई हो तो अल्लाह पाक हमें मुआफ़ फरमाए। दुआ करता हूँ अल्लाह पाक मुझे भी और आप तमाम देखने वाले दोस्तों अहबाब को अल्लाह करीम नमाज की पाबंदी नसीब फरमाए, और जिस तरीके से नमाज अदा करनी चाहिए हमें उसी तरीके से अल्लाह पाक नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।